श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। तप बल से सत्संग का बल अधिक होता है। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परम प्रभु परमात्मा ने अद्भुत सृष्टि की है और उनकी सृष्टि का विधान भी अद्भुत है। संसार में लोग आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं। यह संसार ही कुछ ऐसा है कि पूर्व में जो कोई भी आए, सब के सब चले गए। वर्तमान में जो हैं वे भी जाएंगे, फिर भविष्य में भी जो आएंगे वे भी जाएंगे। संत कबीर साहब ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जाए जंजीर। आने वाले निश्चित रूपेण जाएंगे, लेकिन जाने में भेद है, और वह यह है कि एक सिंहासन पर चढ़कर जाएंगे और दूसरे जंजीर में बंधे जाएंगे। सांसारिक माया में जो बंधे रहेंगे वे यम के बंधन से बंधकर यमालय जाएंगे। दूसरे वे होते हैं जो जागतिक बंधनों से मुक्त होते हैं, ईश्वर भक्ति से संयुक्त होते हैं। वे भगवत भजन कर ईश्वर धाम को पहुँचते हैं। जो कोई जागतिक प्रपंच में ही लगे रहते हैं वे यमजाल से बंधते हैं, और जो ईश्वर का भजन करते हैं वे यमजाल से छूटते हैं। इसलिए संतों ने कहा, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कितने दिनों के लिए यह शरीर है, कितने दिनों तक यह रहेगा, कोई ठिकाना नहीं है। गुरु नानक देव ने कहा है, नह बालक नह यौवने, नहीं बिरधि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए पड़े यम फंद। कोई प्रतिबंध नहीं है, कौन कब मरेगा। बूढ़े होंगे तभी मरेंगे, ऐसी बात ही। कितने तो गर्भ में मरकर ही आते हैं। इस तरह इस संसार में मरना ही मरना है। इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। सबके लिए परमात्मा ने जीवन काल निश्चित कर दिया है, लेकिन सर्वसाधारण के लिए यह अज्ञात है। गुरु नानक देव जी महाराज थे, उनका सत्संग होता था। बहुत सवेरे सवेरे लोग सत्संग में इकट्ठे हो जाते थे। उस सत्संग में बहुत लोग जाते थे। उसमें 5 वर्ष का एक छोटा बच्चा भी जाता था। उसमें गुरु नानक साहब ने देखा कि यह बच्चा अपने अभिभावक के साथ बराबर सत्संग में आता है। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज ने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे, जो वयस्क लोग हैं वे जानते हैं कि सत्संग से क्या लाभ है। तुम जो इतने सवेरे सवेरे आ जाते हो, क्या समझकर? उस छोटे बच्चे ने कहा, गुरु महाराज, मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ, लेकिन एक दिन की घटना है। मेरी माँ रोटी बना रही थी। चूल्हे के निकट
मैं भी बैठा था। मैंने देखा कि जो मोटी मोटी लकड़ियां हैं वे तो देर से जलती हैं और जो पतली पतली टहनियां हैं वे जल्दी जल्दी जल जाती हैं। मैंने सोचा जो बड़ी उम्र के लोग हैं वे मोटी मोटी लकड़ियों के समान हैं और जो पतली पतली टहनियां हैं वे कम उम्र के लोगों के समान हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वे देर से मरेंगे और मैं जो पतली टहनी के समान हूँ जल्द मर जाऊंगा। इसलिए सत्संग में आने लगा हूँ, आपके दर्शन करता हूँ। गुरु नानक देव जी प्रसन्न मुद्रा में हंसकर बोले, यह बच्चा नहीं है, बूढ़ा है, क्योंकि इसका ज्ञान परिपक्व है। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से उसने लंबी आयु पाई। हाँ, तो मैं कह रहा था इस जीवन का ठिकाना नहीं है, भरोसा नहीं है कि कब चला जाएगा। श्रीमद् शंकराचार्य जी ने कहा, पद्य पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक क्षण भर की सत्संगति ही का भाव, भवसागर से तरने में मन बन जाता दृढ़तर नाव। कमल के पत्ते पर पानी रखिए, ढरक जाएगा, वह रहेगा नहीं। उसी तरह यह मनुष्य का शरीर है, यह भी क्षण भंगुर है, नाशवान है, कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं। इस क्षण भंगुर शरीर से सत्संग करना चाहिए। थोड़ा सा भी सत्संग करेंगे तो उसका बड़ा महत्व है। एक बार का प्रसंग है, वशिष्ठ जी घूमते घामते विश्वामित्र मुनि के आश्रम में गए। विश्वामित्र मुनि जी ने बड़ी तपस्या की थी, बहुत आदर सत्कार किया। जब वशिष्ठ जी चलने लगे तो उन्होंने अपनी 1000 वर्ष की तपस्या का फल इनको विदाई में दिया। प्रसन्न हो चले गए वशिष्ठ जी। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र मुनि जी घूमते घामते पहुँचे वशिष्ठ जी के यहाँ। वशिष्ठ जी राजयोगी थे, इन्होंने भी आदर सत्कार किया और उनके चलते समय इन्होंने जो सत्संग किया था, ध्यान किया था, 2 घड़ी के सत्संग का फल दान में दे दिया। विश्वामित्र के मन में हुआ कि मेरे दान के सामने इनका दान बहुत कम हुआ। झुंझलाकर बोले, कहाँ तो मैंने इतना अधिक दान दिया और आपने इतना कम दिया। दोनों में बातें बढ़ गईं। अब इसका इंसाफ कौन करे कि किनका दान कम हुआ और किसका अधिक। तो गए दोनों विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे फुर्सत नहीं है, चले जाइए ब्रह्मा जी के पास। दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी अपनी बातें बताईं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे अवकाश नहीं है, चले जाइए शेषनाग के पास। शेषनाग के पास दोनों ने अपनी अपनी बातें सुनाईं। शेषनाग जी ने कहा, किसका दान अधिक, किसका फल कम, यह कैसे बताऊं। मैं तो पृथ्वी का भार लेकर हूँ, आप लोगों में से कोई इसकी भार संभाल कीजिए तो मैं इंसाफ कर दूंगा। विश्वामित्र मुनि जी ने अपना तप बल लगाया, लेकिन उस भार को वे ले ना सके और वशिष्ठ जी ने भार ले लिया। विश्वामित्र जी ने शेषनाग से कहा, अब तो आप कहिए,
शेषनाग ने कहा, न्याय तो हो गया कि किसने अधिक दान दिया। जिसने भार उठाया उसने अधिक दान दिया। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र असंग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। सत्संग करते हैं, सत्य का रंग लगता है तो असत्य का संग छूटता है। जहाँ सत्य होता है वही विजय वहीं होती है। जो सत्य है उसी की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। इस संसार में लोक विजय, इंद्रिय विजय, मनोजय, संसार जय वही कर सकता है जो सत्य का आचरण करता है। सत्य का आचरण करके सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। इसलिए संतों का यह ज्ञान है कि हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे इस लोक में जीवन कल्याणमय होगा और परलोक में भी जीवन कल्याणमय होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन झारखंड राज्यांतर्गत रांची जिले के संतमत सत्संग मंदिर चुटिया में दिनांक 23/9/1993 को अपराह्न काल में हुआ था। शांति संदेश जनवरी 1994 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।